हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फील द फेयर स्टोरी में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अनाहिता है और आज मैं आप सभी को अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। तब मैं 12th क्लास में पढ़ती थी और जून की छुट्टियों में मैं अपने नाना जी के घर घूमने के लिए गई थी। मेरे नाना जी के घर के पास में ही एक अंकल जी रहा करते थे। वह मेरे नाना जी के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी एक बेटी भी थी। वह मेरे नाना जी के घर अक्सर घूमने के लिए आया करती थी। उसका नाम पूजा था और कुछ ही दिनों में हम दोनों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। मेरे नाना जी मुझे अक्सर घर से बाहर जाने के लिए मना किया करते थे, क्योंकि नाना जी के गांव के पास में ही एक काफ़ी बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल से बहुत ही भयानक और अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती थीं। मैंने नाना जी से पूछा कि यह किसकी आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं, तो नाना जी ने मुझसे कहा कि यह आवाज़ें जंगल से आती हैं और शायद किसी जंगली जानवर की हैं। फिर अगले दिन शाम होते ही वही डरावनी आवाज़ें फिर से आने लगीं। उस समय मैं घर पर अकेली थी, क्योंकि मेरे नाना जी और पड़ोस के अंकल जी कुछ ज़रूरी काम से बाहर गए थे। मैं घर पर अकेली थी, इसीलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं कोई जानवर घर के अंदर ना आ जाए। इसलिए मैं अपनी फ्रेंड पूजा के घर चली गई। पूजा भी घर पर अकेली थी। फिर हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम जंगल में जाकर देखें कि यह कौन सा जानवर है जिसकी इतनी भयानक आवाज़ है। और फिर हम दोनों जंगल की तरफ चले गए। हम जंगल के जितना पास पहुंच रहे थे, वो डरावनी आवाज़ें और ज़्यादा तेज़ी से सुनाई दे रही थीं और धीरे धीरे हम जंगल के काफ़ी अंदर चले गए। वहाँ हमें मंदिर के एक पुजारी दिखाई दिए, तो हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो पुजारी जी ने कहा कि जंगल के पास में ही एक मंदिर है, मैं वहीं रहता हूँ। फिर हमने पुजारी जी से पूछा कि क्या आपने यहाँ किसी भयानक और डरावनी आवाज़ वाले जानवर को देखा है। तो पुजारी जी ने कहा कि नहीं, मैंने यहाँ किसी भी जंगली जानवर को नहीं देखा है, क्योंकि मैं हमेशा मंदिर के अंदर ही रहता हूँ और मंदिर के बाहर बहुत ही कम आता जाता हूँ और शाम होने के बाद तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आता हूँ। मैंने मंदिर की खिड़की से आप दोनों को यहाँ जंगल में खड़ा देखा, तो इसीलिए मैं आप दोनों के पास चला आया। पर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने पुजारी जी से कहा कि इस जंगल से बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो इसीलिए मैं और मेरी फ्रेंड यह देखने जंगल में आए थे कि वह आवाज़ें किस जानवर की हैं। फिर पूजा ने कहा कि हम दोनों को घर चलना चाहिए, क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं। अब तक तो तेरे नाना जी और मेरे पापा जी भी घर आ गए होंगे और हम दोनों को ढूंढ रहे होंगे। फिर इतना कहकर हम दोनों घर की तरफ मुड़े ही थे कि अचानक से पुजारी जी ने कहा कि इतना घना जंगल और काफ़ी अंधेरा भी है, आप दोनों घर कैसे जाओगे। आप दोनों मेरे साथ मंदिर में चलो। आज रात आप दोनों मंदिर में ही रुक जाना। सुबह होते ही मैं खुद आप दोनों को आपके घर ले चलूँगा। फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि आज रात मंदिर में ही रुक जाते हैं, क्योंकि अंधेरे की वजह से मुझे और मेरी फ्रेंड को काफ़ी डर भी लग रहा था। इसीलिए हम दोनों पुजारी के साथ मंदिर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही पुजारी जी ने मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया और डरावनी और भयानक आवाज़ें करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। और देखते ही देखते उनका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना हो गया था। और जब हमने
उनके पैरों की तरफ देखा तो उनके पैर भी उल्टे थे। यह सब देखकर हम दोनों के तो होश ही उड़ गए थे। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि यह कोई पुजारी नहीं बल्कि भूत हैं। फिर कुछ ही देर में अचानक से एक भूत और आकर खड़ा हो गया और एक एक करके उनकी संख्या बढ़ने लगी और वो सभी वैसे ही भयानक और डरावनी आवाज़ें निकाल रहे थे जो हमें शाम होते ही घर पर सुनाई देती थीं। इतना भयानक नज़ारा देखकर मैं और मेरी फ्रेंड ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे थे। उन भूतों ने हम दोनों के चारों तरफ एक सर्कल बना दिया था और वहाँ पर आग लगा दी। हम दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर वहाँ गांव वाले आ गए और मंदिर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगे और कुछ ही देर में दरवाज़ा टूट गया और गांव वाले अंदर आ गए। डर के वजह से हम दोनों बेहोश हो गए थे। फिर गांव वाले हम दोनों को गांव लेकर आ गए और डॉक्टर से हमारा चेकअप करवाया और फिर आधे घंटे के बाद हमें होश आ गया तो मैंने देखा कि हम गांव वापस आ गए हैं और मेरे नाना जी और पूजा के पापा जी भी वहीं खड़े थे। फिर मेरे नाना जी ने मुझसे पूछा कि हम दोनों उस जंगल में क्या करने गए थे, तो हम दोनों ने नाना जी और गांव वालों को सारी घटना के बारे में विस्तार से बताया। तो यह सब सुनकर नाना जी और सभी गांव वाले दंग रह गए और फिर नाना जी और अंकल जी ने मिलकर मुझे और मेरी फ्रेंड पूजा को बहुत डांटा और नाना जी ने बताया कि जंगल में कोई मंदिर नहीं बल्कि कब्रिस्तान है और वहाँ ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, इसीलिए गांव का कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर उस जंगल की तरफ नहीं जाता है। तब मुझे समझ आया कि नाना जी मुझे हमेशा घर से बाहर जाने के लिए क्यों मना किया करते थे। इसीलिए हमें हमेशा अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए, क्योंकि बड़े हमेशा जो भी कहते हैं वह अच्छे के लिए ही कहते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।